हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हर चैप्टर में आपको हम थ्योरी कराने के बाद, थ्योरी सेगमेंट ख़त्म होने के बाद प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और जेईई मेन लेवल तक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज सीक्वेंस सीरीज में हमने एपी का थ्योरी सेगमेंट कल के क्लास में पूरे क्लियर किए थे। कल के क्लास में हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में जाने थे। अर्थमेटिक मीन में तीन केस देखे थे। जब दो नंबर के बीच में एक नंबर डाल दिया जाए, एक अर्थमेटिक मीन पूछ दिया जाए तो उस केस में कैसे हैंडल करेंगे। जब दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन डाल दिया जाए तो उस केस को किस तरह से अप्रोच किया जाए, ये सारे क्लास कल के क्लास में हमने डिस्कस किए थे। और कल के क्लास में हमने उस पर एक क्वेश्चन भी दिए थे रिजल्ट के थ्रू, बोले थे आपको याद रखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको ध्यान में रखिएगा और उसका डायरेक्टली यूज हो जाता है कहीं कहीं। तो इससे आप ध्यान में जितना अच्छे से रखेंगे ताकि आपको आगे के क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपको इस तरह से फिर प्रूव नहीं करना पड़े और इजीली आप उससे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज़, उस कॉन्सेप्ट का यूज इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, आज बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिए हैं और इसी में हम बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है अभी। और ये जो क्वेश्चन भी डाला गया है बिल्कुल बेसिक लेवल का, उसमें भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड किया जाता है मेरे क्लास इलस्ट्रेशन, वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। यदि आप मेरे क्लास इलस्ट्रेशन यदि आप खुद से सॉल्व कर दिए अपने ब्रेन से सोच के, यदि मेरे बताने के बावजूद भी आप खुद से सॉल्व कर दिए तो समझ जाइए आपको जेईई मेन में मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है, आप हमारे दिए गए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आपने 5 बार सॉल्व कर लिया, हम बताए वो आप उसको 5 बार सॉल्व कर लिया तो आप बोले हम सीख गए मैथ, तो ये सीखना नहीं हुआ, ये आप तो रटना हो गया। आपने हमारे थ्रू बताए हुए एक सोल्यूशन को 5 बार उसको प्रैक्टिस किया, यानी कि आप उसको रट लिए। लेकिन उसी में आपको थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन में डाल दिया जाए, थोड़ा बहुत ट्रिगो का कॉन्सेप्ट डाल दिया, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए तो आप फंस जाएंगे। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे ही फंसते हैं क्योंकि वो हमेशा वो उतना ही जानते हैं कि भाई जी ये क्वेश्चन बताए हैं, सॉल्यूशन ये है, और उतना ही को बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, खुद से सोचना है, खुद से सोच को डेवलप कीजिए ताकि आपको जेईई मेन में आपको जो क्वेश्चन डाला जाता है तो वहाँ पे नया नया क्वेश्चन देगा, देख के आप घबराएंगे नहीं। और बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाला जाता है जेईई मेन में। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको हम बताए आप उसको 5 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, खुद से सॉल्व कर लेते हैं, बोलते हैं हम सीख गए मैथ। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से सोच के सॉल्व करना है। और जब तक आप खुद से सॉल्व करेंगे सोच के, तब तक आपको जेईई मेन में जो क्वेश्चन आता है नया क्वेश्चन देख के आप घबराएंगे नहीं। तो समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारे भावनाओं का आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़े, क्योंकि जेईई में कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछा जाता है। और ठीक उसी प्रकार इसमें तो कैलकुलेशन कम है लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए खुद से आप सॉल्व कीजिए। आपको आता है फिर भी आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में स्पीड बने। आपका हैबिट, अभी जो आपका हैबिट रहेगा वही आपको उस टाइम में जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तभी वही हैबिट आपका परफॉर्मेंस लाएगा। क्या कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कह चुके हैं, जो कि हमारे देश के जानते ही हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमारे देश को असीम शक्ति दिया है, जो अभी खड़े होकर हमारे देश जानते हैं कहाँ से कहाँ है, लेकिन फिर भी असीम शक्ति दी है उन्होंने। पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ही कह गए हैं कि योर हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर। जो अभी आपका आदत है वही आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। तो अभी से आपको कैलकुलेटिव करने में, मतलब अभी से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, चाहे छोटे क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे बड़े क्वेश्चन क्यों ना, यदि आपको होता है फिर भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कैलकुलेशन आपका स्पीड बनेगा, आपका हैबिट बना रहेगा कैलकुलेशन करने में। तो एग्ज़ाम हॉल में आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर रहता है एग्ज़ाम हॉल में। और ये जानते ही बात, 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन आप कब
जब आप अभी से सॉल्व करने का आदत डालेंगे, खुद से ट्राई करने का, तब ना आप वहाँ पे खुद से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। हम तो ये बता दिए, तो ये थोड़ी एग्जाम हॉल में आ जाएगा यही, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट जो हम बताए हैं कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा उसमें ट्विस्ट करके, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट डाल करके आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या थोड़ा क्वेश्चन को लैंग्वेज को मतलब डिफ़िकल्ट करके, या लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट करके, और यही सब डिफरेंस रहता है, यही सब चेंज होता है। तो इससे घबराइए नहीं, और अभी से आदत रहेगा खुद से सॉल्व करने का, खुद से ट्राई करने का। सही, जैसे कि हर लेक्चर में आपको बोलते हैं, सही गलत मायने नहीं रखता है। आपने कितना एफर्ट लगाया, आपने कितना उसके मतलब कितने एफर्ट लगाया, आपने 100% एफर्ट दिया कि 20% एफर्ट दिया, ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि अभी भी जो समझदार है स्टूडेंट है, देख रहे हैं जो हमें, वो वीडियो पॉज किए होंगे और खुद से सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल, तो आप यहाँ पे मैथ सीखने के लिए आए हैं, और सीख के दूसरे को सिखाएंगे तो आपको और अच्छे फील आएगा, और आपको सीखने का जिज्ञासा बनेगा, तो बढ़ेगा। तो इसी तरह आप सीखिए मैथ को और फील कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर दिए होंगे, या फिर भी नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 19 and 37 आर 6th and 12th टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी है जिसका 6th टर्म 19 है और 12th टर्म 37 है, तो फाइंड T25, यानी कि 25th टर्म पूछ रहा है और S10 पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, कोई भी सीरीज में हमें निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें दो चीज़ बेसिक जरूरत होता है, एक फर्स्ट टर्म का, दूसरा कॉमन डिफरेंस। दो आ गया तो समझिए आप सारे सीरीज लिख डालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सॉल्व कर दिए होंगे। T6 कितना दिया हुआ है, 19, और T12 37। तो देखिए T6 19 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, तो यानी कि 5d, और ये a + 11d हो जाएगा। यहाँ पे 6n नंबर ऑफ टर्म 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 12 है, तो 6 - 1 n - 1, तो 6 - 1 तो 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर दिए, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6d बच जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से d = 3 हो गया। अब d का वैल्यू 3 देंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब a और d निकल गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है, T25 निकालेंगे तो a + n - 1 × d, यानी कि 24 × d, यानी 3, यानी कि 76 हो गया। बहुत से स्टूडेंट के ये आंसर आ भी गए होंगे, सारे ने ये आंसर निकाल दिया होगा। मुझे उम्मीद है अभी तक ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। सारे, जैसे कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन से हम JEE मेन लेवल तक क्वेश्चन तक करवाएंगे आपको, घबराइए नहीं, बिल्कुल आप पेशेंस के साथ बने रहिए। तो अब कहता है S10 निकालने के लिए, तो S10 क्या होता है, n/2, 2a + 2a कितना है, 4, n - 1 × d, तो यानी n - 1, 10 - 1 तो 9 हो जाएगा। d कितना है, 3 है, ये हो जाएगा 5, और ये 4 × 2 तो 8, और 9 × 3 तो 27 + 8 35, और 35 × 5 तो ये 175 हो गया। तो ये आपका भी आंसर आ गया होगा। अब चलते दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है TM को, यानी कि m टर्म्स क्या है, n है, और n टर्म्स m है AP के लिए, तो देन TR और SM + n। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड JEE ने क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत पहले पूछा है लेकिन पूछा है। तो TM दे दिया है आपको, n दे दिया है, और TN दे दिया है आपको m। तो देखो TN यानी कि a + मान लेते फर्स्ट टर्म में है, तो a + n - 1 × d, तो m कितना है, n का जगह पे m - 1 हो जाएगा,
इंटू डी हो जाएगा। और ये ए प्लस यहाँ पे नंबर टर्म्स कितना है, एन है, तो एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो माइनस कर देते हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस एम, ए कैंसिल हो गया और ये एम माइनस डी माइनस माइनस प्लस, तो यानी कितना हो जाएगा, एम माइनस एन इंटू डी। और यहाँ से डी का वैल्यू कैंसिल, माइनस कॉमन ले लेंगे तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो डी कितना आ गया, माइनस वन। अब डी आ गया तो ए तो निकल जाएगा। ए कैसे निकलेगा, डी का वैल्यू माइनस वन दे देंगे तो निकाल लेते, कोई सा भी इक्वेशन में दे देंगे तो निकल जाएगा। मान लीजिए हम पहले वाले में दे देते हैं तो ए प्लस माइनस वन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम प्लस वन। अब देखिए ए कितना हो जाएगा, एन प्लस एम माइनस वन, इसको इस साइड ले लिए और इसको इस साइड ले लिए तो ए का वैल्यू निकल गया, एम का वैल्यू, डी का वैल्यू निकल गया। जब ए निकल गया, डी निकल गया तो पूछ क्या रहा है हमसे, टी आर पूछ रहा है। अब तो क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, तो टी आर के निकालेंगे तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए प्लस ए कितना है, एन प्लस एम माइनस वन ए हो गया, प्लस आर माइनस वन, तो आर माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, माइनस वन है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो टी आर कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कट गया तो कितना बचा, एम प्लस एन माइनस आर बचा। तो टी आर हमें कितना निकल गया, एम प्लस एन माइनस आर। और उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, एस एम प्लस एन पूछ रहा है। ये जो है टर्म है एम प्लस एन वाला टर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एस एम प्लस एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है, एन बाई टू, तो यानी कि एम प्लस एन बाई टू और टू ए होता है, टू ए, तो ए कितना है, टू ए एन प्लस एम माइनस वन, तो टू इंटू एम प्लस एन माइनस वन, टू ए, और इसके बाद टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना हो जाएगा, तो डी कितना आया है, माइनस वन आया है, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस एन अपॉन टू। अब देखिए यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2a, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम माइनस एन प्लस वन, तो माइनस प्लस वन तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे m 2m हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2n और 2m। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2n प्लस 2m माइनस 2 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m माइनस n प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, तो ये निकल गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी निकाल दिए होंगे। देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह जय पूछा है, जैसे आपको बोल देगा T5 दे दिया है, 10 है और एक तरफ से मुझे रिजल्ट की तरह याद करना पड़ेगा आपको, T10 आपको 5 दे दिया है, तो इसमें से आपको पूछ देगा T15 बताओ, T15 क्या होगा। इस तरह से जय क्वेश्चन पूछा है। जैसे T5 10 है, हमने यहाँ पे सीखे, क्या सीखे यहाँ पे देखिए, TR कितना हो जाता है, यानी कि m प्लस एन माइनस 5 आर, एम प्लस एन माइनस आर, तो यहाँ पे T15 पूछा है तो यही लगा देंगे m, यानी देखिए Tm n बराबर है और Tn जो है m के बराबर है, यही तो है। Tm का टर्म का वैल्यू कितना n है, Tn टर्म का वैल्यू m है, तो हमने T5 ले लिए तो
10 हो गया, T5 10 और T10 5 है तो T15 पूछ रहा है, तो m प्लस n माइनस क्या हो जाएगा r, तो r कितना है 15 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इस तरह क्वेश्चन पूछा है जेईई मेन में। ठीक उसी प्रकार दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे Tm क्या 1/n दिया है, Tn 1/m दिया है, AP में है तो Tr पूछ रहा है और Smn पूछ रहा है। तो इसी तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे सॉल्व कर दिए होंगे। जो अभी भी नहीं सॉल्व किए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए प्लीज़ और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। खुद से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, खुद से मरे बिना जन्नत भी नसीब नहीं होता है। तो खुद से मेहनत कीजिए, खुद से वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो Tm कितना दे दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन Tm दिया है 1/n और तो 1/n और Tn कितना दिया हुआ है 1/m। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू d यही होगा, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते तो a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/m, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा m माइनस n इंटू डी। और इसको सॉल्व करेंगे तो m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/mn। ये हो गया d वैल्यू आ गया। जब d का वैल्यू आ गया तो दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल के a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले वाले में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिए हमने, तो 1/n a प्लस m माइनस 1 और d का वैल्यू 1/mn। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/n अपॉन a प्लस, अब इसको दोनों को टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि बोले आपको हर एक क्वेश्चन में नया कुछ सिखाएंगे, ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ भी एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। क्या कि हम दोनों को स्प्लिट कर दे। क्यों स्प्लिट किया, देखिए हमको 1/n इधर दिख रहा है और इसको हम स्प्लिट कर देंगे तो 1/n हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, तो mm कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n माइनस 1/mn हो जाएगा। देखिए 1/n कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 1/mn, d का भी वैल्यू आ गया 1/mn और a का भी वैल्यू 1/mn आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिट करिए तो क्या हो गया, mm कैंसिल हो गया, तो 1/n माइनस 1/mn, तो ये कैंसिल हो गया। ये a का वैल्यू भी d का वैल्यू सेम आ गया। अब इससे हमें पूछ रहा है क्या, tr पूछ रहा है और smn पूछ रहा है, तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। tr क्या हो जाएगा, tr a प्लस a कितना है 1/mn, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/mn। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, r अपॉन क्या हो गया mn हो गया, r/mn, tr निकल गया। देखिए इस पे भी इस तरह क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आपको दे देगा T5, आपको दे दिया T5 1/10 है और T5 1/10 है, और यहाँ पे बताते हैं आपको इसके नीचे, वहाँ पे दूसरा सॉल्व करने के लिए अच्छा रहेगा। जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन T5 1/10 है और T10 दे दिया आपको 1/5 है, तो T15 बताने के लिए, तो T50 बताने के लिए 50 है, T50 बताने के लिए, तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे आप। तो इसका रिजल्ट ध्यान में रखिएगा आप, ये कभी भी पूछ सकता है। छोटे बड़े क्वेश्चन में कैलकुलस जब स्टार्ट करेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दे दिया जा सकता है, क्योंकि कहीं पे भी ये क्वेश्चन फ्रेम करके आपको डाल सकता है छोटे कॉन्सेप्ट पे।
इसीलिए बोलते हैं आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इग्नोर मत कीजिए। तो इसको देखिए, आप रिजल्ट के थ्रू याद रखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखेंगे आपको याद रहेगा तो R/Mn होता है, तो हमें R पूछा है तो 50 हो जाएगा। Mn कितना है तो 5 × 10, तो यानी कि 50 सॉल्व होके 1 हो जाएगा। नहीं आपको रिजल्ट याद है तो आप उसे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे 1-2 मिनट आपका खर्चा भी होगा और उसको कैलकुलेशन करने में आपका प्रेशर भी थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में ओनली फॉर प्रेशर तो रहता ही पहले से। तो इसीलिए बोलते हैं आप इसको ध्यान में रखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इग्नोर मत कीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। तो चलते तीसरे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे, और इसका असाइनमेंट निकाल लीजिएगा आप, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उतना तो समझदार है आप। तो चलिए इसके चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि बताया आपको हर क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक उसी प्रकार अभी तक आप 2 क्वेश्चन में कुछ नया नया चीज़ सीखे हैं। और चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन क्या बोलता है, आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर दिए होंगे, क्योंकि आप सॉल्व कीजिए, देखिए खुद से सॉल्व कीजिए, चाहे सही गलत मैंने नहीं रखता है, सॉल्व कीजिए प्लीज़, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व किए होंगे, और नहीं किए हैं तो अभी प्रयास करेंगे वीडियो पॉज करके। तो चौथे क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज 27। देखिए कल मतलब पिछले क्लास के लेक्चर, उससे पिछले क्लास के लेक्चर में आपको सिखाए थे नंबर का एग्जाम्पशन कैसे किया जाता है। यदि सम दिया रहेगा तो उस केस में नंबर का एग्जाम्पशन क्या करेंगे, A - D A + D लेंगे। तो ये दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स AP का दे दिया है इतना, तो A - D प्लस, यानी कि हम मान लेते हैं नंबर A - D A और A + D AP में है, एग्जाम्पशन कर लिया हमने। अब कहता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज AP इज 27 है, तो इसका तीनों का सम क्या है 27, तो इसको ऐड करेंगे तो D कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3A बराबर 27 हो जाएगा, और A का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। अब इसमें कहता है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293, और इसका स्क्वायर का सम 293 है, तो यानी कि A - D का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर A + D का स्क्वायर कितना है 293 है, यही है। अब देखिए इसको हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और A स्क्वायर यहाँ से 3A स्क्वायर मिल गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो D स्क्वायर और यहाँ से D स्क्वायर मिलेगा, तो 2D स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे -2AD का होल स्क्वायर, यहाँ पे +2AD का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2AD आएगा, -2AD का होल स्क्वायर नहीं सॉरी -2AD, और यहाँ पे +2AD, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बचा बराबर 293। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, A का वैल्यू कितना आया 9, तो 9 आ गया है, तो A का 9 देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 देते ही 9 9 20 81, और 81 × 3, तो यानी कि 243 हो जाएगा। तो 2D स्क्वायर बराबर 243, और इस साइड कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 293 और -243, तो कितना हो जाएगा 50, और इसको कैंसिल कर देंगे तो 25, और D का वैल्यू क्या आ गया ±5, ये हो गया। देखिए A का वैल्यू पता लग गया, D का वैल्यू पता लग गया, हमें पूछ क्या रहा है, अब फाइंड S10 पूछ रहा है, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म का सम, यानी कि शुरू से लेकर 10 टर्म्स के सम बताने के लिए बोल रहा है। तो A निकल गया है, D निकल गया है, तो क्या करेंगे S10 निकाल देंगे। S10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस वाला D लेंगे, एक बार माइनस वाला D लेंगे, तो S10 तो 10/2 × 2, A कितना है 9 प्लस 10 - 1, तो 9 × D कितना ले लिए, एक बार 5 ले लिए। A और D जो है एक बार हम कॉम्बिनेशन क्या क्या लिए, एक बार A कितना है 9 है और D 5 है, तो ये कॉम्बिनेशन लिया, ये निकाल दी। देखिए यही तो होता है सिली मिस्टेक, अधिकतर स्टूडेंट ऐसे कर दिए होंगे,
हमने आपको क्या बताए थे जब हम बता रहे थे सम ऑफ नंबर लेने के लिए, तो हमें ध्यान में रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस डी है, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म हम क्या लिए हैं, ए लिए हैं। चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं हम। यहाँ पे अधिकतर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और यही मिस्टेक कर देते हैं, और जो कि एग्ज़ाम हॉल में जाके यही मिस्टेक होने के कारण उसका नंबर कट जाता है। बोलता है घर पे आके मैंने तो सही किया था, कैसे कट गया, नहीं कट गया, सोचने पे बहुत मजबूर हो जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम सीरीज का फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है, ना कि ए है, समझे ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 9 आ गया, आप 5 ले लेंगे तो डी हो। जब एक बार हम प्लस में लेंगे डी, तो जब ए और डी का कॉम्बिनेशन लेंगे तो एक बार 9 होगा और एक बार डी प्लस ले लिए 5 में। अब देखिए इसका सीरीज क्या बन जाएगा, इसका सीरीज सीक्वेंस क्या बन जाएगा, ए माइनस 5, तो यानी 4, 9 माइनस 5 तो 4 हो गया, और 9 और 14 हो गया। अब इसका S10 निकालेंगे, इस सीरीज़ का S10 निकालेंगे। ये सीरीज आगे चलते जाएगा, तो इसका सीरीज S10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10/2 और 2 इंटू ए। यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 4 हो गया, तभी आप 9 ले लिए। तो ऐसे नहीं मिस्टेक करना है आपको बताया गया था। 9 इंटू डी कितना है, 5 है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 और प्लस 8, तो 45 प्लस 8 53 इंटू 5, तो 15 और 265। ये सॉल्व करके ये आ गया 5 या 15 और 25 यानी कि 265 हो गया। अब देखिए, अब एक बार डी निगेटिव भी है, तो डी निगेटिव है तो ए और डी का कॉम्बिनेशन लेंगे। कब, जब एक 9 होगा और डी -5 रहेगा, तो उस केस में सीरीज क्या बनेगा, तो उस केस में सीरीज बनेगा ए माइनस डी है, तो यानी कि 9 माइनस डी यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 14th हो जाएगा। 14th 9 और इसके बाद 4 हो जाएगा। इसी प्रकार चलते जाएगा। अब इसका S10 निकालेंगे। हमने दोनों केस कंक्लूजन किए, जब डी प्लस माइनस साइन आया तो हम दोनों केस कंक्लूजन करके सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए आप अधिकतर स्टूडेंट जो है 60-70% स्टूडेंट जो है NT JEE मेन में सेलेक्ट नहीं हो पाते, यही छोटी छोटी कॉन्सेप्ट के कारण से। उसको इग्नोर कर देते बच्चे, वो समझता है हमको होता है, क्या करे भला के। तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। यही तो है, साइकोलॉजी के साथ खेलता है NTA वाला। वो जानता है बच्चा और टीचर का कॉम्बिनेशन कितना होगा, वो टीचर क्या पढ़ाए होंगे, बच्चा क्या छोड़े होंगे, क्योंकि उनको अनुभव है। वो भी 1-2 साल का नहीं है, वो कब से क्वेश्चन बना रहा है। तो सोचिए 30-35 साल के अप्रोक्सीमेट, 40-45 साल अप्रोक्सीमेट से क्वेश्चन वो तैयार कर रहा है, तो उनको तो बहुत से अनुभव होगा ना, कहाँ बच्चे इग्नोर करता है, कहाँ कौन से कॉन्सेप्ट छोड़ता है। इस सब कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसका S10 क्या हो जाएगा, 10/2 और 2a, तो a इसका क्या हो गया, 14th हो गया, और प्लस n-1 इंटू डी, तो यानी कि 9 इंटू डी का वैल्यू, डी इसका -5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -45 आ गया, 28, तो -45 और यहाँ पे 28, यानी कि इसका वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज क्या हो रहा है, डिक्रीज होते हुए जा रहा है। ये सीरीज डिक्रीज होते हुए जा रहा है, तो इसका वैल्यू 10 नंबर तक यानी 10 टर्म तक सीरीज डिक्रीज होते जा रहा है। सीरीज तो पूरे डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन सम पूछ रहा है 10 तक, तो 10 तक का सम लेंगे तो ये निगेटिव में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ AP इज 300, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। इसमें AP में नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, कितना होगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सम ऑफ AP इज 300, यानी कि इस सीरीज का जो सम है कितना दिया हुआ है,
300 दिया हुआ है, इसमें नंबर पूछ रहा है कितने, इस सीरीज में कितना टर्म्स का सम 300 हो जाएगा, ये हमें पूछ रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है। इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए सम दिया हुआ है 300, तो 300 सम का फार्मूला क्या होता है, n/2, हमें n नहीं पता है, 2a, तो 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 20, a 20 दिया हुआ है, 2 इंटू 20 प्लस सम नहीं दिया, n नहीं दिया हुआ है, n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा इसमें से, देखिए कितना हो जाएगा 57 1 58/3, तो 58/3 माइनस 20 यानी कि 60 माइनस 50 है, तो -2/3, तो डी का वैल्यू क्या आ रहा है -2/3 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए 2 यहाँ से कैंसिल कर दे, दोनों में कॉमन लेके 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा 20, और ये माइनस हो जाएगा -n-1 इसको सॉल्व करेंगे 300 n इंटू 60 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 61 -n/3, और इसको सॉल्व करके इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 900, और यहाँ पे 61n माइनस n², तो इसको इधर कर लेते हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस साइड आएगा तो प्लस n², और यहाँ पे 61n क्या है प्लस में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 61n और प्लस 300 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये तो कैलकुलेशन, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करना पड़ेगा। जी आप सही पकड़े, देखिए कैलकुलेशन इसमें भी है। तो छोटी छोटी बेसिक जितना भी हम आपको क्वेश्चन उठाए हैं उसमें सब चीज़ आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें भी आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। एक तो फैक्टर करना तो आपको आता ही होगा, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 61 है, तो 300 को फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको कॉम्बिनेशन करना है 61 में, तो यानी कि 2536 कितना हो जाता है, सम करके 61 हो जाता है। ओ इसका फैक्टर आ गया हमको n-25 इंटू n-36। आप सोच रहे होंगे भैया ये इतना जल्दी कैसे कर दिए, तो मुझे प्रैक्टिस बना है। हम आपको जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके बताते हैं, हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन पिक किया जाए ताकि बच्चे के लिए कौन सा क्वेश्चन अच्छा रहेगा, तो उसमें नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो सेलेक्टेड जो होता है ना क्वेश्चन वो काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए बोलते हैं हमारे क्लास इलस्ट्रेशन काफ़ी बेस्ट है, बस आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए तो ये आप खुद भी कर लेंगे जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तब। आप अभी प्रैक्टिस में नहीं है, आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप भी खुद से कैलकुलेट कर लेंगे इतना जल्दी कैसे हो जाएगा फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया। अब इसका बाद देखिए यहाँ पे मज़ेदार बात, n का वैल्यू 25 भी आ गया और 36 भी आ गया। ये भी एक नया चीज़ सीखने को मिला। क्या नया चीज़ सीखने को मिला, n का वैल्यू हमें कितना आ गया, 2 आ गया, 25 भी आ गया, 36 भी आ गया। दोनों वैलिड है क्या या कोई एक वैलिड है? चलिए इसको देखिए, दोनों, इसमें से बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो जो दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा तो दोनों में टिक लगाते हैं, कोई एक में मार के चले जाते हैं। इससे छोटी छोटी मिस्टेक होता है। तो ये दोनों आया, लेकिन ये दोनों वैलिड है। हाँ दोनों वैलिड है। कैसे वैलिड है ये समझते हैं। ये दोनों आंसर हमारे क्या है, वैलिड है। ये कैसे वैलिड है ये हम आपको अभी सिखाते हैं। देखिए जैसे कि बोले, आपको हर एक क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब सीख रहे होंगे और मैथ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे के हर एक बड़े क्वेश्चन में आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए ये 25 आया, 36 आया, हमें सीरीज़ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सीरीज़। हम एक बार सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको 60/3 लिख सकते हैं 20 को,
और ये कितना हो जाएगा 58/3। सीरीज इस तरह से डिक्रीज होते हुए जा रहा है, यानी कि 56/3, 54/3, यानी कि सीरीज डिक्रीज होते हुए चलते जा रहा है। यही सीरीज है और उसका हमें एन का वैल्यू कितना आया 25 आया और 36 भी आया, यानी कि यहाँ से डिक्रीज होते हुए 25 तक टर्म का भी सम कितना है 300 है। और उसके बाद क्या कहते हैं 36 टर्म यहाँ से डिक्रीज होते हुए 36 तक टर्म के जो आएगा वहाँ तक का भी सम कितना है 300 है। तो ये दोनों पॉसिबल कैसे है वो समझते हैं। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिक्रीज होते हुए जाएगा, कहीं ना कहीं आपको लास्ट में यहाँ कहीं ना कहीं आपको लास्ट में पॉजिटिव आएगा। इस सीरीज में डिक्रीज होते हुए जा रहा है ना, तो लास्ट पॉजिटिव आएगा, लास्ट पॉजिटिव टर्म यहाँ पे डिक्रीज होते हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लास्ट में लास्ट पॉजिटिव टर्म आएगा, लास्ट पॉजिटिव टर्म आएगा। ध्यान से सुनिएगा। और हो सकता है तो जीरो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उसके बाद क्या आएगा निगेटिव आएगा, क्योंकि सीरीज क्या हो रहा है डिक्रीज होते हुए जा रहा है। तो इसके बाद हो सकता है जीरो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और उसके बाद निगेटिव आएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा, ये आएगा। और देखिए फिर निगेटिव आएगा तो फिर निगेटिव 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 चलते जाएगा। अब मान लीजिए इस सीरीज में 25 और n का वैल्यू 36 कैसे दोनों कैसे हो गया पॉसिबल। देखिए जब यहाँ से डिक्रीज करते हुए जा रहा है तो 25 टर्म्स यहाँ तक कहीं 25 टर्म्स होगा। सपोज़ मान लीजिए ये आपको इस तरह समझाते हैं, ये आपको इधर से आपको पॉजिटिव टर्म लास्ट पॉजिटिव टर्म मिला, आपको लास्ट पॉजिटिव टर्म। उसके बाद बीच में कहीं जीरो मिलेगा नहीं भी मिल सकता है। उसके बाद निगेटिव टर्म होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है सीरीज। तो यहाँ तक कहीं आपको पॉजिटिव टर्म मिला, तो पॉजिटिव 25 टर्म का सम कितना है 300 है। उसके बाद आप उससे आगे जाएंगे तो आपको निगेटिव टर्म मिलेगा, यानी कि इससे जब आप आगे जाएंगे तो आपको पॉजिटिव मिला यहाँ कहीं, तो यहाँ हो सकता है यहाँ से भी इस टर्म में निगेटिव टर्म भी मिला और इसमें पॉजिटिव टर्म भी मिला, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना जीरो के बाद ही निगेटिव टर्म का सम इतना होगा, ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ से कहीं पॉजिटिव टर्म का तक के टर्म का सम 300 मिला, तो इससे जब हम पॉजिटिव से भी निगेटिव जाएंगे तो वहाँ से 36 तक टर्म का सम भी, यहाँ पे मान लीजिए 25 तक टर्म का सम आया ये। और यहाँ से लेके यहाँ पॉजिटिव से लेके जीरो पे इंक्लूड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, निगेटिव टर्म तो आएगा ही, डिक्रीज होते हुए सीरीज जा रहा है। और यहाँ तक सारे टर्म कितना है 36 है। इन दोनों का सम बराबर है, 25 टर्म का भी सम और यहाँ से 36 टर्म का सम बराबर है। अब देखिए ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे जो भी कोई आया होगा टर्म यहाँ से यहाँ तक, उसमें प्लस और माइनस के साथ क्या हो गया होगा कैंसिल हो गया होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया होगा जीरो हो गया होगा। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव निगेटिव टर्म कैंसिल हो गया होगा, तो जीरो प्लस यहाँ पे 300 इसका सम आया 300, तो जीरो प्लस 300 तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये समझे आप। देखिए क्या यहाँ पे हमको आपको इजीली समझाते हैं। यहाँ से लेकर डिक्रीज होते हुए सीरीज जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 25 टर्म में मिला हमको, जिसका सम 300 आया, हमें 36 भी आंसर आया है और डिक्रीज होते हुए जाएगा। तो 36 तक जो आएगा टर्म्स और यहाँ पे 25 के बाद जितना टर्म आएगा 36, यानी कि 11 टर्म्स आगे जाएगा। तो वो 11 टर्म आपस में क्या हो जाएगा दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव भी होगा ना, प्लस माइनस के साथ कैंसिल होकर क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। तो जीरो बन गया और इसका सम 300 आया है, तो जीरो प्लस 300 तो इस सब का सम कितना हो जाएगा 36 तक टर्म का भी सम क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे भी आपको नया चीज़ सीखने को मिला। जैसे कि आपको बोल रहे हैं हर क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है, छोटी छोटी कन्फ्यूजन आपको क्लियर होना चाहिए। छोटी छोटी कन्फ्यूजन ही बच्चे को बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद ये और ये दो आपको होमवर्क मिल रहा है, 6 नंबर और
7 नंबर आपको होमवर्क दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे खुद से सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यही, टाइम ज़्यादा हो गया तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन जो बताए हैं नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, लेकिन दोबारा लेक्चर फिर से देखिएगा, कहाँ नहीं समझ में आया खुद से सोचने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद। और जैसे कि हर लेक्चर में आपको बोलते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और दूसरे के साथ मेरे लेक्चर पहुँचे, दूसरे के पास पहुँचे, उनको भी हेल्प मिले। थोड़ा बहुत हेल्प मिले वो तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए धन्यवाद। और कल के क्लास में इसके 2 होमवर्क दिए आपको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हुआ, और बेसिक में हमने क्या क्या चीज़ सीखी, आज बहुत कुछ सीखे। तो ये कन्फ्यूजन, छोटी छोटी कन्फ्यूजन आप हमेशा क्लियर रखिए, तभी आपका माइंड फ्रेश रहेगा और इजीली आप बड़े बड़े क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं बिना कन्फ्यूजन के साथ। तो अधिकतर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन तो दिमाग के वो क्वेश्चन पे डर जाते हैं, यही होगा कि यही होगा। अब यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट सोच रहे हैं दोनों आंसर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन क्लियर हो गया डाउट आपका। यही डाउट तो क्लियर करने हम आए हैं। तो चलिए धन्यवाद।